परदाराधिक करावे पडे, परिविरू ऐसे नावडे, मग सेळियेचे नितोंडे, सैंग चारी। पराई स्त्री आदि के साथ व्यभिचार करने का प्रसंग आ पड़ा तो वह उसे निषिद्ध कर्म नहीं लगता। फिर बकरी के मुंह की तरह वह अपने इंद्रियों को अनिर्बंध रूप से जहाँ चाहे वहाँ विषय सेवन के काम में लगा देता है। हा ठावो वेरी लोभू, करी स्वैरत्वाचा राबू, वेटाळिता अलाभू, ते उरे। रजोगुणी मनुष्य का यह लोभ इस हद तक बढ़ता है कि वह स्वेच्छाचार का उद्यम मचा देता है। औरों की सारी चीज़ें लुटते समय उससे केवल वही चीज़ बच सकती है जो किसी तरह उसके हाथ में नहीं आ सकती। आणि आड पडिले या, उद्यम जाता भले ते या, प्रवर्तता धनंजया, हातून काढी। और हे अर्जुन, उसके सामने आकर खड़े हुए किसी भी सब प्रकार के उद्योगों का आरंभ करते समय अपने हाथों को नहीं रोकता। तेविची एकाधा प्रासादू, का करावा अश्वमेधू, ऐसा अचाटुच संधू, घेऊनी उठे। वैसे ही कोई राजवाड़ा बनवाना चाहिए अथवा अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। इस प्रकार की विलक्षण धुन में वह काम करने में लग जाता है। नगरे चिरचावी, महावने लालावी, जलाशये निर्मावी, नाना विधे। कोई नगर बसाना चाहिए, बड़े बड़े वनों का संवर्धन करना चाहिए, नाना प्रकार के जलाशयों का निर्माण करना चाहिए। ऐसे स्या अफाटी कर्मी, समारंभ उपक्रमी, आणि दृष्टादृष्टकामी, पुरे न म्हणे। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कर्मों के घटाटोप का आरंभ करता है। दृष्ट अर्थात यह लोक में कीर्ति की प्राप्ति करा देने वाले, और अदृष्ट अर्थात मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति करा देने वाले कर्मों को करते समय बस अब काफी हो गया ऐसा वह कहता नहीं है। सागर ही सांडी पडे, आगीन लाहे तीन कवडे, ऐसे अभिलाषी जोडे, दुर्भरत्व। समुद्र में कितना भी पानी भर दिया जाए तो भी उसमें बाढ़ नहीं आती, इतना वह दुर्भर है। परंतु वह समुद्र भी रजोगुण के सामने पराजित होकर किसी कोने में पड़ा रहेगा। अग्नि इतनी दुर्भर होती है कि उसमें कितना भी ईंधन डालो वह तृप्त नहीं होती, परंतु उस अग्नि को भी 3 कौड़ियों की कीमत नहीं मिलेगी। इतना अधिक दुर्भरत्व रजोगुणी मनुष्य के लोभ में होता है। स्पृहा मना पुढपुढा, आशेचा घे दवडा, विश्वस्व घापे चाडा, पाया तळी। पूरी होने की आशा से इच्छा मन के आगे आगे दौड़ लगाती है, तब सारा विश्व इच्छा रूपी पैरों तले कुचला जाता है। इत्यादि वाढता रजी, ये चिन्हे होती साजी, आणि ऐसे या समाजी, वेचे जरी। इत्यादि लक्षण बढ़ते हुए रजोगुण में पनपते हैं, और ऐसे प्रीतिकर कर्म करते समय यदि वह रजोगुणी मर जाता है तरी आघवा इही, परिवारिला आनी देही, रिगे परियोनीही, मानुषेची। तब वह उन सारे लक्षणों के परिवार सहित दूसरे नए देह में प्रवेश करता है, परंतु वह योनि भी मनुष्य की ही होती है। सुरवाडे सी भिकारी, वसोपा राज मंदिरी, तरी काई अवधारी, रावो होईल। समझ लो कि यदि कोई भिखारी सब प्रकार के सुखों से युक्त होकर किसी राजप्रासाद में जा बैठे तो भी क्या वह कभी सच में राजा हो सकता है? बैलासी कडबाडे, हे न चुके गा फुडे, ने जो कावराडे, समर्थाचे नी। अरे यदि किसी बैल ने बारात में जाने वाले धनवानों की गाड़ी ढोई तो भी उसे खाने के लिए कड़बी ही मिलेगी, इसमें निश्चित कोई गलती होने वाली नहीं है। म्हणोनी व्यापारा हाती, उसंत दिहाना राती, ऐसे या दरिद्राची ये पांती, जुंपी जेतो। इसलिए व्यापार करते रहने के कारण जिन्हें रात हो या दिन हो कभी क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता, ऐसे दरिद्र लोगों की अर्थात
कड़े परिश्रम करके भी आत्मलाभ नहीं होता, ऐसे लोगों की पंक्ति में वह व्यक्ति बैल के समान जोता जाता है। कर्म जडाचे आठाई किंबहुना होये देही, जोर जो वृत्तीच्या डोही बुडोनी निमे। तात्पर्य यह कि जो व्यक्ति रजोगुण के वृत्ति रूपी दह में निमग्न रहने की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह कर्मठों के कुल में ही जन्म धारण करता है। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, तमसे तानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति तथा प्रमाद और मोह ये वृत्तियां भी पैदा होती हैं। मग तैसाची पुडुती रजसत्व वृत्ती, गिळूनी जय्ये उन्नति तमोगुणु। फिर उसी प्रकार आगे चलकर रजोगुण और सत्वगुण इन दोनों को स्वाहा करके जब तमोगुण बलवान होता है, तैची जिये लिंगे देहीचे सबाह्य सांगे, तिये परियस चांगे श्रोत्र बळे। उस अवस्था में शरीर के अंदर और बाहर जो लक्षण दिखाई देते हैं वह बतलाता हूँ, पूरी श्रवण शक्ति के साथ सुनो। तरी ऐसे होये मन जैसे रविचंद्रे हीन, रात्रीचे गगन अवसेचिये। तो उस तमोगुणी मनुष्य का मन उस प्रकार का होता है जैसे कि सूर्य और चंद्रमा रहित अमावस की रात्रि का आकाश होता है, केवल अज्ञान रूपी अंधकार से भरा हुआ होता है। तैसे अंतर असोस होये स्फूर्तिहीन आस, विचाराची भाष हारपे तेथ। उसी प्रकार उसका चित्त पूर्णतया प्रेरणा शून्य रहता है। वह चित्त फटा हुआ होने से उसमें से विचारों की भाषा छू जाती है, विचार नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि में चवे ना धोंडी, हाठावो मवाले सांडी, आठवो देश धड़ी जाला दिसे। बुद्धि इस हद तक अपनी मृदुता त्याग देती है, इतनी कठोर बन जाती है कि कठोरता में पत्थर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। स्मृति शक्ति तो फरार हुई सी दिखाई देती है। अविवेकाचे निमाजे सपाई शरीर गाजे, एकले निघेपे दिजे मोढे तेथ। अविवेक के उन्माद के कारण उसका सारा शरीर पाँव से लेकर सिर की चोटी तक गुर्राता रहता है। वहाँ केवल मूर्खता का ही लेन देन चलता रहता है। आचार भंगाची हाडे रूपती इंद्रिया पुढे, मरे जरी तेणे कोडे क्रिया जाए। शास्त्र विहित आचार का भंग यही कोई भ्रष्टाचार की हड्डियां इंद्रियों के सामने गाड़ी हुई होती है। आचार से इंद्रियों की बुरी आदतें समझ में आती है। ऐसी अवस्था में वह व्यक्ति मर जाए तो उतनी ही रुचि से तमोगुणी क्रियाएं उसके साथ जाती है। पै आणि कही एक दिसे, जे दुष्कृती चित्त उसासे, अंधारी देखणे जैसे डुडुळाचे। देखो, और एक बात उसमें दिखाई देती है कि जिस प्रकार उलूक की दृष्टि अंधेरे में ही अधिक स्पष्टता से देख सकती है, उसी प्रकार उसका चित्त बुरे कर्मों में ही उल्लासित रहता है। निषिद्धाचे निनावे भले ते ही भरे हावे, तियेची विखी धावे घेती करणे। निषिद्ध कर्म का नाम सुनते ही उसे करने की उत्कट इच्छा से वह भर जाता है। वही इच्छा पूर्ण करने के लिए उसकी इंद्रियां दौड़ पड़ती है। मदिरा ने घता ढुले, सन्निपाते विण बोले, निष्प्रेमेची भूले पिसे जैसे। ऐसा मनुष्य बिना मद्य पिए हुए भी मद्य पीने वालों की ही भांति झोंके खाता रहता है। त्रिदोष के कारण आने वाले बुखार के समान बिना बुखार के ही बड़बड़ाता रहता है। पागलों की भांति बिना प्रेम के मोहित होता है। चित्त तरी गेले आहे, परी उन्मनी ते नोहे, ऐसे माल्हा थिले मोहे माजी रेनी। उसका चित्त ठिकाने नहीं रहता, पर साथ ही वह उन्मनी अवस्था में भी नहीं रहता। वह तो उस प्रकार उन्मत्त मोह से आक्रांत रहता है। किंबहुना ऐसैसी चिन्हेगा तमपोसी,
जे वाढे आईतिसी आपुलिया। तात्पर्य यह कि जब तमोगुण अपने परिवार के साथ बढ़ता है तब इस प्रकार के अनेक लक्षणों को वह पोसता है। आणि हेची होये प्रसंगे मरणाचे जरी खागे तरी ते तुले निहिरिगे तमेसितो। और इसी तमोगुण का उत्कर्ष होने के समय यदि मृत्यु का आमंत्रण आ जाए तो फिर वह तमोगुणी उतने सारे तमोगुणों सहित अगले जन्म में योनि में प्रवेश करता है। राई राई पण बीजी साठवोनी अंग त्यजी मग विरुडे ते दुजी गोठी आहे। राई का पेड़ अपना राईपन बीज में रखकर स्वयं सूख और मर जाता है, पर फिर जब वह बीज अंकुरित होता है तब क्या उसमें से राई के सिवा कभी और कुछ भी उत्पन्न हो सकता है? पै हो उनी दीपकलिका येरू आगी विझोका ते लागेल तेथ असिका तोची आहे। देखो, दीपक की ज्योति जलाने वाली अग्नि यदि स्वयं बुझ भी जाए तो क्यों न बुझ जाए, परंतु वह ज्योति जहाँ लग जाएगी वह संपूर्ण वही पहले वाली अग्नि प्रकट होती है। म्हणोनी तमाचिये लोथे बांधोनिया संकल्पाते देह जाये ते मागुते तमाचे होए। इसी न्याय से तमोगुण की झोली में संकल्प को बांधते समय यदि देहपात हो जाए तो उस तमोगुणी व्यक्ति को फिर से तमोगुणी देह प्राप्त होती है। आता का येणे बहुवे तो तमोवृत्ती मृत्युला है तो पशुपक्षी होए झाड़ का कृमि। अब ये ढेर सारी बातें करने से क्या लाभ होने वाला है? वह तमोगुणी मनुष्य आगे चल के पशु पक्षी वृक्ष अथवा कीटक की योनि में जन्म लेता है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाव लोका नमलान प्रतिपद्यते। जिस समय सत्वगुण बढ़ा हो उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम तत्ववेत्ताओं के निर्मल लोकों में जाता है। येणेची कारणे जे निफजे सत्वगुणे ते सुकृत ऐसे म्हणे शास्त्र समो। इसीलिए शास्त्र संकेत सूचित करता है कि जो सत्वगुण से उत्पन्न होता है वह पुण्य कर्म है। म्हणोनी ते या निर्मळ सुखज्ञानी सरसाळ अपूर्व ये एक फळ सात्विकते। इसीलिए उस सुकृत का भी फल सात्विक फल होता है जो सुख और ज्ञान रूप शुद्ध रसपूर्ण और अति उत्कृष्ट होता है। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्मसंगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःख मध्यानं तमसः फलम्। विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख कहा है और तामस कर्म का फल अज्ञान अर्थात मूढ़ता कहा है। मग राजसा जिया क्रिया तिया इंद्रावणी सासिनलिया जे सुखमीशे होउनिया फळती दुःखे। फिर जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाली क्रिया है वे मानो कटु वृंदावन की बेले हैं, क्योंकि वे क्रियाएं बाह्यतः सुख के नाम पर की जाती हैं परंतु अंदर से दुख युक्त फलों के रूप में फलित होती हैं। का निंबोळीचे पीक वरी गोड आतविख तैसे ते राजस देख क्रियाफळ। अथवा कड़ुए नीम की पकी हुई निमोरियाँ ऊपर से मोहक लगती है परंतु अंदर से विष के समान कटु होती है, उसी प्रकार उन राजस क्रियाओं का फल वह राजस होता है। तामस कर्म ते तुके अज्ञान फळेची पिके विषांकुर विखे जिया परी। जिस प्रकार विषांकुर के फल भी विषैले ही होते हैं उसी प्रकार तमोगुण युक्त जितना कर्म होता है
वह सारा कर्म अज्ञान रूप से फलित होता है।